Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज के मैंने कुछ 1 to 7 क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। तो बचे हुए क्वेश्चंस देखते हैं और जितने पॉसिबल होंगे आज उतने कर लेंगे। अगर सारे हुए तो सारे देख लेंगे, नहीं तो जितने भी होते हैं उतने करते हैं, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 से आज हमने स्टार्ट करना है। तो मैं एनसीईआरटी बुक ले लेता हूँ और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है एक बार देखते हैं। कहता है कि शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, यानी कि किसी भी सेट ए और बी के लिए आपने प्रूफ करना है। दो पार्ट है बेटा। पहला पार्ट ये था कि ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ओके, तो पहला पार्ट तो ये था। तो पहले पार्ट को ही पहले कर लेते हैं और दूसरा पार्ट उसके बाद देख लेंगे। देखो, सीधी सी बात है, मान लो 2 मिनट के लिए ये एक सेट है, कोई सा भी सेट है। लेट्स से ये ए था और ये बराबर में बी है ना। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में ये था, ये मान लो 2 मिनट के लिए बी है। तो अगर आपने इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो बेटा इक्वल दिखाने का तरीका क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कि ए को सबसेट बी दिखा दो और बी को सबसेट ए दिखा दो, तो फिर ये दोनों सेट इक्वल कहलाते हैं आपस में ना। तो इट मीन्स मेरे को इस वाले सेट को इसका सबसेट और इस वाले सेट को इसका सबसेट दिखाना है। और सबसेट दिखाने का भी एक इजी तरीका है। सबसेट दिखाने का बेटा इजी तरीका क्या है जो मैंने आपको बता रखा है कि बेटा आप एक एलिमेंट लो। लेट से एक्स एक एलिमेंट है जिसको आपने दिखा दिया कि वो ए से बिलोंग कर रहा है, और उसी एलिमेंट को आप प्रूफ कर दो कि वो बी से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए जो है वो बी का सबसेट कहलाता है ना। तो इसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे और आपने देखा है कि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है ना। चलिए देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने लेट कर लिया कि x एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी को, यानी कि इस वाले पोर्शन को। ओके, अब देखो यूनियन का मतलब क्या होता है कि भाई x या तो इसमें होगा या फिर इसमें होगा। इसका मतलब यही होता है ना। तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू a माइनस बी। भाई इसका मतलब तो यही निकलता है ना। ओके, अच्छा, a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि देखिए ना, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। x बिलोंग कर रहा होगा a को भी एंड x बिलोंग कर रहा होगा b को भी, यानी कि x जो है वो a में भी होगा और b में भी होगा। इंटरसेक्शन का मतलब तो कॉमन में होता है ना, तो इसमें भी और इसमें भी, यानी कि इनडायरेक्टली मेरे को ये नजर आ रहा है कि x जो है वो a में है। कुल मिला के इसमें हो ना हो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन x a में है, मुझे ये बात कंफर्म हो चुकी है। यहाँ से देखते हैं। देखो a माइनस बी का मतलब समझो, पहले वेन डायग्राम से ही समझो। ये रहा a, ये रहा b, है ना। तो बेटा a माइनस बी वाले ये वाले एलिमेंट होते हैं ना, है ना। तो a माइनस बी का मतलब क्या है कि x जो है बिलोंग कर रहा होगा a को। भाई आप खुद चेक कर लो, x जो है वो a को बिलोंग कर रहा होगा, लेकिन x a को बिलोंग कर रहा होगा बट उसमें नहीं होगा ना, b में नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं बेटा। एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, इसका मतलब ये निकलता है ना भाई। देखो ना, x a में तो है लेकिन b में नहीं है, है ना। तो यहाँ पे भी मैंने एक चीज़ दिखा दी कि x a को यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा था और x यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा था। तो ओवरऑल सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, तो ओवरऑल सिचुएशन में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि x a को बिलोंग कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर x बिलोंग्स टू a, है ना। अब देखो बात को समझो भाई, मैंने ऊपर लेट किया था कि x जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है, और मैं इसको सॉल्व करते करते मैंने ये दिखा दिया कि x a को भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है a का सबसेट बन गया नहीं बन गया। वही वाली बात कि मैंने लेके चला था इससे और मैंने b में भी दिखा देता हूँ, इसका मतलब a सबसेट भी बन गया। सिमिलरली ये इसका सबसेट बन गया है। सो देयरफॉर वी कैन से a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a, है ना। ये बेटा पहली
स्टेटमेंट हमने प्रूफ कर दी। ये फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि अभी हमें ये वाला पोर्शन भी प्रूफ करना है ना। अभी तो मैंने एक पोर्शन प्रूफ किया है भाई, है ना, तो दूसरा पोर्शन भी। तो लेट्स से अगेन वंस अगेन लेट, इस बार मैं y ले लेता हूँ, कोई एलिमेंट है जो कि इस बार, अब मैंने राइट हैंड साइड को लेके चला था, अब लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूंगा। तो y बिलोंग कर रहा है a को। अब देखो मतलब समझना कि a को बिलोंग करने का मतलब क्या होता है कि a को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है, देखो समवेयर वो कहीं a को बिलोंग कर रहा है, इतना है। लेकिन a को बिलोंग करने का मतलब ये है कि क्या पता यहाँ पे हो तो वो b को भी बिलोंग कर सकता है, और अगर वो यहाँ पे ना हो कि यहाँ पे हुआ तो इसका मतलब वो b को बिलोंग नहीं भी कर सकता। तो यहाँ पे हमने दो बातें सीखी, या तो वो b को बिलोंग कर रहा होगा या फिर वो b को बिलोंग नहीं कर रहा होगा, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा कि therefore we can say y belongs to b और y not belongs to b। भाई या तो y क्या कहते हैं b को बिलोंग करेगा या फिर वो b को बिलोंग नहीं करेगा, है ना। अच्छा, अगर वो b को बिलोंग करेगा तो मैंने बताया ना समवेयर वो यहाँ कहीं होगा, तो इसका मतलब वो इंटरसेक्शन में होगा डेफिनेटली। भाई वो a को भी बिलोंग कर रहा है और b को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो इंटरसेक्शन में होगा। तो ये चीज़ क्या कहती है कि y बिलोंग कर रहा होगा a इंटरसेक्शन b को। भाई ये वाली बात तो यही कहती है ना। और इसका मतलब क्या है, जब y b को नहीं बिलोंग कर रहा, देखो ना y b को नहीं बिलोंग कर रहा है का मतलब क्या है कि y b में नहीं है। तो b में नहीं है तो मतलब कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है जी, यहाँ पे नहीं है ना। और इस वाले पोर्शन को क्या लिखते हैं, b माइनस ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो b माइनस ए को बिलोंग नहीं कर रहा, है ना भाई। y जो है वो b माइनस ए को बिलोंग नहीं कर रहा। तो अब देखो बात को समझने वाली बात ये है कि अगर y बिलोंग क्या कहते हैं y नॉट बिलोंग्स टू ये लिखा है, तो y इसमें नहीं है, तो इसका मतलब वो कहाँ पे होगा। देखो ना, अगर वो, आप बात को देखो थोड़ा सा फील करो। मैंने क्या बोला कि y b में नहीं है, b में नहीं है, तो इसका मतलब वो यहाँ पे ये b सेट था ना, इसमें नहीं है ना। अब वो इसमें नहीं है तो बच के जाता है इधर। तो मैं ये लिख दूँ कि डायरेक्टली कि बेटा वो a माइनस बी में होगा, है ना। भाई यहाँ पे नहीं है, ये नॉट बिलोंग्स टू का मतलब है कि यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब वो यहाँ पे होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि y बिलोंग्स टू a माइनस बी, है ना, ये लिख सकता हूँ। अब देखो बात को समझना, इन दोनों चीज़ों को बीच में और है, और मतलब यूनियन, इन दोनों चीज़ों को अगर मैं कंबाइंडली लिखूँगा, बात को समझना, देखो इन दोनों को अगर मैं कंबाइंडली लिखूँ तो बीच में यूनियन का साइन लगा के तो लिखूँ, क्योंकि बीच में और है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ देयरफॉर वी कैन से y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और की जगह क्या आता है, यूनियन आता है, और a माइनस बी। भाई इसका मतलब यही तो हुआ, इसमें भी बिलोंग कर रहा है, इसमें भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कुल मिला के यूनियन वाली बात कहना चाह रहा है ना वो। तो आई होप कि आपको ये वाला पोर्शन भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं, बट मैंने ट्राई किया है कि आपको समझा सकूं। देखो ना, आप बात को समझो कि y को मैंने माना था a को बिलोंग कर रहा है, और फिर मैंने ये कहा कि y a को बिलोंग कर रहा है, तो हो सकता है कि वो क्या पता b को भी बिलोंग कर रहा हो, और या फिर ना कर रहा हो। दो ही बातें हो सकती थी। तो मैंने माना कि y b को बिलोंग करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर y b को बिलोंग करेगा और a को भी कर रहा है, तो इसका मतलब ऐसा कब पॉसिबल है, जब वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा हो। तो ये वाली बात हो गई। और अगर वो इसको नहीं बिलोंग कर रहा, तो जब भाई वो b को नहीं बिलोंग कर रहा, तो इसका मतलब समवेयर वो यहाँ पे होगा ना कहीं, और यहाँ का मतलब क्या होता है, a माइनस बी को बिलोंग कर रहा है। अब इन दोनों को मैंने कंबाइंडली मर्ज करने के लिए यूनियन का साइन लगा दिया और बस वो लिख दिया। अब मैंने क्या देखा, मैंने दिखा दिया कि भाई मैंने शुरुआत करी थी a से, और मैंने इसकी राइट हैंड साइड को भी दिखा दिया कि राइट हैंड साइड को भी बिलोंग करना है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि बेटा ये इसका सबसेट बन गया। सॉरी, ये दूसरी स्टेटमेंट नहीं है, दूसरी स्टेटमेंट तो अब मैं लिखूँगा, दूसरी स्टेटमेंट में नीचे लिखूँगा, ठीक है। तो बच्चे हमने ये बात प्रूफ कर दी कि इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये a का सबसेट है। इट मीन्स a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a। ये है आपकी दूसरी स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो ना, इधर मैंने दिखाया था राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट, इधर मैंने दिखाया इधर मैंने क्या दिखाया, ओह सॉरी यार, मैंने उल्टा लिख दिया, गलती से बाय मिस्टेक मैंने उल्टा लिख दिया है, सही बात ध्यान दे दिया। हाँ भाई, तो देखो y से बिलोंग कराया था ना मैंने, तो इसका मतलब ये हो गया कि a जो है वो सबसेट बना दिया मैंने किसका, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी।
ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट होगी। और आई होप आपको इस बात समझ में आ गई होगी। देखो ना, मैंने आपसे ये कहा था कि एक मिनट के लिए इसको बी मान लो। अब ए इक्वल टू बी अगर आपने प्रूफ करना था तो ए को बी का सबसेट और बी को ए का सबसेट। तो मैंने एक बार इस वाले पोर्शन को इसका सबसेट दिखाया और फिर दूसरी बारी में मैंने लेफ्ट हैंड साइड को इसका सबसेट दिखा दिया। तो भाई ए सबसेट बी और बी सबसेट ए दोनों बात हो गई ना। तो बेटा इन दोनों स्टेटमेंट से हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो फ्रॉम above two statements comma we can say A is equal to A intersection B union A minus B। ठीक है बेटा, hence proved, hence proved। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए। फिर बच्चों सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कि ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो वही वाली बात है कि दोनों को इक्वल दिखाना है। तो बेटे आपको पता ही है क्या करना है, मैं बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट को। तो मैंने लेट कर लिया कि चलो एक्स बिलोंग कर रहा होगा किसको, चलो मैंने मान लिया ए यूनियन बी माइनस ए को। अगर ये यूनियन वाली बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग कर रहा होगा a को, और यूनियन का मतलब यही होता है ना कि x बिलोंग कर रहा होगा b माइनस a को। आई होप यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। x बिलोंग्स टू a एज इट इज, और देखो b माइनस a का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि b माइनस a का मतलब होता है ये रहा a ये रहा b। तो ये b है ये a है, तो इसको कहते हैं बेटा b माइनस ए, इस वाले पोर्शन को, है ना, इस वाले पोर्शन को। ये पोर्शन क्या कहलाता है, b माइनस ए कहलाता है। ठीक है, ये पोर्शन कहलाता है आपका b माइनस ए। अब आगे देखते हैं बेटा b माइनस ए। देखो बात को समझना, b माइनस ए का मतलब क्या है। इसका मतलब ये निकल के आता है बेटा कि इट मीन्स वो b को तो बिलोंग कर रहा होगा लेकिन a को बिलोंग नहीं कर रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि x belongs to b but x not belongs to a। भाई इसका मतलब यही आएगा ना। ठीक है, x जो है वो b को तो बिलोंग कर रहा होगा लेकिन a को बिलोंग नहीं कर रहा होगा। और देखो बात को समझो, x किसको बिलोंग कर रहा था, a को, और x किसको बिलोंग कर रहा था, b को, और बीच में और का साइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आया कि x बिलोंग कर रहा होगा a यूनियन b को। भाई आप खुद देखो ना, a और b को दोनों को बिलोंग कर रहा है। तो ऐसा केस कब बनता था, जब a यूनियन b होता था तभी ना बनता था। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a यूनियन b। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा देखो ना, मैंने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था और राइट हैंड साइड को भी बिलोंग करा दिया। तो इसका मतलब ये जो है इसका सबसेट बन चुका है। तो दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ वी कैन से कि A यूनियन B माइनस A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। आई होप कि यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये थी पहली स्टेटमेंट। अब इसकी दूसरी स्टेटमेंट समझते हैं। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट समझेंगे। तो देखिए बेटा, इस बार मैंने लेट किया, लेट y बिलोंग्स टू a यूनियन b। भाई सिमिलरली ये तो बिल्कुल एज इट इज हो जाना है। तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b। देखो बात को समझना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है ना। अब इसके लिए अगर मेरे को यहाँ पे आना पड़ेगा, अगर मेरे को इसमें यहाँ पे आना पड़ेगा तो मैं क्या चीज़ कह सकता हूँ, उस चीज़ को समझेंगे। तो देखो a यूनियन b का मतलब क्या हुआ कि मतलब a के भी सारे और b के भी सारे, है ना। मैं ये कह सकता हूँ ना, a के भी सारे और b के भी सारे। तो या तो y a को बिलोंग कर रहा होगा या फिर वो y जो है वो b को बिलोंग कर रहा होगा। अब एक बात बताओ, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इसकी, तो मैं डायरेक्ट ही ये नहीं कह सकता कि y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू A यूनियन
बी माइनस ए। देखो बात को समझना, मैं बताता हूँ आपको इस चीज़ के बारे में। देखिए ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है। देखो इसको वेन डायग्राम में समझो। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि भाई वो ए को बिलोंग कर रहा है, यानी कि वो यहाँ पे कहीं पे रहा होगा, और यूनियन लगा के मैंने बी माइनस ए लिखा। बी माइनस ए का मतलब यहाँ पे ये वाला पोर्शन आ गया, तो इसका मतलब ए के भी सारे आ चुके हैं और बी के भी सारे आ चुके हैं। तो बेटे मैं इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली सिमिलरली वर्ड लिख के डायरेक्ट लिख दिया, और आप देख भी सकते हैं विजिबल है ये चीज़ें, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ों को। तो मैं ये कह सकता हूँ देयरफॉर वी कैन से कि बेटे ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए, है ना बेटा, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट हो गई बच्चे। तो फ्रॉम above two statements we can say A union B minus A is equal to A union B, hence proved। आई होप कि ये पार्ट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और वैसे कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, तो उसी कॉन्सेप्ट को आपने फॉलो करना है। जैसे कि अगर दो सेट को इक्वल दिखाना है तो बेटा एक दूसरे को दोनों के सबसेट बना दो, और सबसेट बनाने का तरीका क्या है कि एक एलिमेंट को आप क्या कहते हैं ए से भी बिलोंग करा दो और बी से भी बिलोंग करा दो, कहने का मतलब ये है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट दिस विल बी इक्वल टू। देखो दो पार्ट है, मैंने फिलहाल अभी एक लिखा है बोर्ड पे, और उसको सॉल्व करा दो, फिर मैं आगे दूसरा कराता हूँ। अच्छा मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा फिलहाल, वो ये है कि इस क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज। अगर क्वेश्चन में यूजिंग प्रॉपर्टीज लिखा है तो आपने प्रॉपर्टीज का यूज ही करना पड़ेगा, यानी कि जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना क्वेश्चन नंबर 8, तो उस तरीके से। लेकिन अगर ये नहीं लिखा होता तो फिर एक बार ये मान लो कि आपके पास एक चॉइस हो जाती है कि आप यूजिंग एग्जाम्पल भी इसको प्रूव कर सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल को लेके, है ना। लेकिन अभी तो हम प्रॉपर्टी से ही करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं बच्चों, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो लेट कर लिया मैंने, एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को, है ना। सो बच्चे मैं ये कह सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू ए, यूनियन का मतलब और, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ओके तो देखो यहाँ तो डायरेक्ट ही हो गया है, x जो है वो बिलोंग कर रहा है a को। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका मतलब ये होता है कि या तो x a को बिलोंग कर रहा होगा एंड x b को भी बिलोंग कर रहा होगा। यानी कि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो x a को यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा था और यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा था, मतलब दोनों केसेस में x a को बिलोंग कर रहा है। तो मैं ओवरऑल क्या कह सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू a। अगर x a को बिलोंग कर रहा है, देखो ना मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड में बिलोंग कराया था और राइट हैंड साइड में बिलोंग करा दिया, तो मैं ये कह सकता हूँ देयरफॉर वी कैन से कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b, ठीक है, इज सबसेट ऑफ ए। भाई ये कह सकते हैं ना। तो ये पहली स्टेटमेंट होगी। अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट के लिए हम करते हैं सिमिलरली करेंगे, वैसे तो एक तरीके से क्वेश्चन को उल्टा चलाना है। सिमिलरली y बिलोंग्स टू, भाई मैंने इस बार मान लिया कि a राइट हैंड साइड ले ली ना इस बार, तो y बिलोंग्स टू a, है ना। चलिए देखते हैं। अब y अगर a को बिलोंग कर रहा है तो ये डेफिनेट है कि y a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा। यार आप खुद देखो ना कि अगर a में है तो a यूनियन b में भी तो रहा होगा ना, क्योंकि a यूनियन b का मतलब क्या है कि a के भी सारे ले लिए, b के भी सारे ले लिए, तो इसका मतलब इसमें रहा होगा डेफिनेटली। और अगर इसमें भी है और इसमें भी है तो इन दोनों का मतलब क्या होता है बेटा, इन दोनों का मतलब ये होता है देयरफॉर, भाई इसमें भी है और इसमें भी है। देखो ना बात समझो यार, आप बात नहीं समझोगे, ऐसे मेरे को दिखाना पड़ेगा। देखो इसमें भी है यानी कि ए सेट में और बी सेट में भी है, तो ऐसा कब होता है जब इसके कॉमन पार्ट में होता है, यानी कि इंटरसेक्शन वाली बात होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y जो है
बिलोंग कर रहा होगा इसके और इसके इंटरसेक्शन में, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब ये दोनों चीजें हो रही हैं तो इन दोनों से ये रिजल्ट बन जाता है ना। सो देयरफॉर, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने पढ़ा था भाई, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ ना, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, सो वाई, देखो ए और ए में कॉमन क्या होता है, ए ही है भाई, इन दोनों में कॉमन तो ए ही होगा ना, और ये यूनियन एज इट इज यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि मैंने, देखो ना, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ कि मैंने राइट हैंड साइड से बिलोंग करवाया था और करते करते मैंने लेफ्ट हैंड साइड से ही बिलोंग करा दिया, तो फिर से वो सबसाइड वाली बात बन गई नहीं बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन से ए जो है सबसाइड बन गया है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। तो फ्रॉम अबव टू स्टेटमेंट्स वी कैन से दिस विल बी इक्वल टू दिस। इतनी बात अब आप खुद लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा, इतना तो समझ में आना चाहिए ना आपको। तो मैं नहीं लिख रहा, ये चीज़ आप खुद लिखना, और बाकी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे मैं इसका दूसरा पार्ट करा सकूँ, है ना। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है। मैं एक बार सेकंड पार्ट लिख देता हूँ पहले बुक में से देख के। जो सेकंड पार्ट था ए इंटरसेक्शन, वैसे तो बहुत इजी है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। देखो इस बार बस इसी का उल्टा हो गया, यहाँ पे यूनियन वाली बात चल रही थी, यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे यूनियन। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसी को थोड़ा सा उल्टा कर दिया। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस ही फॉलो करना होता है, कुछ नहीं है। तो देखिए लेट भाई, मैंने कराया x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा होगा a को, एंड भाई इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, और x बिलोंग कर रहा होगा a यूनियन b को, है ना। तो आई होप यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। तो x बिलोंग्स टू a एंड भाई इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग कर रहा है a को और x बिलोंग कर रहा है b को। भाई इसका मतलब तो यही निकल के आता है ना कि x बिलोंग कर रहा है a को और x बिलोंग कर रहा है b को। अब देखो बात को समझने की कोशिश करना, x बिलोंग कर रहा है a को और b को, है ना। अब देखेंगे इस चीज़ को समझेंगे, जैसे हमने यहाँ पे रिजल्ट लिया था ना, ये वाला कुछ इस तरीके वाला, तो ऐसा से ही रिजल्ट हमने बनाना है। तो इस चीज़ को समझेंगे, देखो इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से। अब देखो x बिलोंग कर रहा होगा a और बीच में एंड है तो इंटरसेक्शन, और इसका मतलब क्या होता है a यूनियन b, है ना। देखो ये जो था मैं आपको बता देता हूँ, ये बेटा यही था जो मैंने ऊपर से लिखा है, अलग नहीं है कुछ। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि हमारी यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई है, हम बिल्कुल सही है, इसका मतलब यही निकल के आता है। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं करनी है, हमें कुछ और करना है बेटा, हमें कुछ और करना है, क्योंकि हमने ये चीज़ लेकर तो आगे क्वेश्चन क्या है ना, तो हम तो ये दिखाएंगे कि ए में बिलोंग कर रहा है। अब बात को समझो, इसका मतलब क्या था। देखो वेन डायग्राम में देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें। ये रहा ए, ये रहा बी। देखो ए ये लिख दिया मैंने, ये रहा बी। अब बात को समझना, एक्स बिलोंग कर रहा है ए को एंड इसके यूनियन को। देखो इसका यूनियन का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। तो ओवरऑल रिजल्ट जो ये कहना चाह रहा है वो ये रिजल्ट तो ये पूरे ही कह रहा है ना बेटा। देखो बात को समझना, इसका यूनियन और एक्स का ए, मैं बता देता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा है। देखो या फिर इसको और अच्छे समझने के लिए मैं आपको एक और फिगर बना के दिखाता हूँ। एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में, यानी कि पूरा एक्स है, मानते हो। और एक तरफ एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ये पूरा। अब बीच में एंड यानी कि इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में कॉमन क्या देख रहे हो आप, खुद चेक कर लो यार, ए ही तो कॉमन है। तो मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से फील करके समझो, तो आपको नज़र आएगा कि इसका मतलब ये निकल के आया है। इन दोनों कंडीशन का मतलब ये है कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को। ओवरऑल देखो ना, आप खुद देखो इस वेन डायग्राम से समझो इस चीज़ को। तो बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड से चलाया था यहाँ से,
और राइट हैंड साइड में मैंने बिलोंग करके दिखा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर वी कैन से ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को हमने सबसेट प्रूफ कर दिया ए का। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और ये पहली स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी स्टेटमेंट के लिए मैं इसको थोड़ा सा पहले रफ कर दूं और फिर आगे चलाऊंगा, है ना। तो देखेंगे बेटा, वैसे तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ है भी नहीं। देखो लेट किया कि भाई इस बार y जो है वो बिलोंग कर रहा होगा राइट हैंड साइड ना, यानी कि a को, और जब a को बिलोंग कर रहा होगा तो a यूनियन b को तो डेफिनेटली बिलोंग करेगा बेटा। भाई जब a में है तो a यूनियन b में तो डेफिनेटली होता है ना। अच्छा, a यूनियन b का मतलब क्या है कि y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ठीक है, ये मतलब होता है। लेकिन आप इसको छोड़ो, इस स्टेप को कैंसिल करो, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़नी क्योंकि हमने जो वो लेना है ना वो इन दोनों से ही काम बन जाएगा। देखो बात को समझना भाई, मैंने क्या बताया कि इसको एंड इसको, तो इसको एंड इसको का मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर वी कैन से y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। इसका मतलब यही तो हुआ, नहीं हुआ, चेक कर लो। देखो ना भाई, y इसमें भी है इसमें भी है, तो इन दोनों में होने का मतलब क्या है कि इन दोनों के कॉमन पार्ट में आ रहा होगा, यानी कि इंटरसेक्शन पार्ट में आ रहा होगा। तो आई होप इस स्टेप में आपको कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि ये स्टेप मैंने बहुत बार आपको फील कराने की कोशिश की है, लेकिन बस ये है कि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो दैट्स वाई। अच्छा, अब आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे भी मैंने बताया था ना आपको, इन दोनों का जब मैंने इंटरसेक्शन किया था, याद है, तो सेम वही तो फॉलो किया हमने। ओके, अब आगे देखते हैं। भाई मैंने दिखा दिया कि y a से लिया था और y मैंने यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आ तो चुकी है। हाँ, तो बेटा इसका मतलब डायरेक्ट मैं लिख दूँ, अभी मैं लिख ही देता हूँ डायरेक्ट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बेटा a जो है वो सबसेट बन गया है a इंटरसेक्शन a यूनियन b का। ये स्टेटमेंट आपकी सेकंड है। तो फ्रॉम 1 and 2, from above statement 1 and 2 we can say that this will be equal to this। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। मैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है शो दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c नीड नॉट इम्प्लाई b इक्वल टू c। देखो बात को समझते हैं, सभी क्वेश्चंस में एक ही कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है बेटा। आपने नोटिस भी क्या होगा कि वही अगर दो सेट को इक्वल दिखाना है तो फिर एक दूसरे के सबसेट प्रूफ करो एंड सो ऑन, है ना। और वो तरीका भी आप जानते हो। तो इसने बोला कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों का इक्वल होना जरूरी होता है या नहीं, हमें ये बात बतानी है। तो चेक करते हैं ना बेटा, इन दोनों को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं, पता चल जाएगा कि इसका इक्वल होना जरूरी होता है या नहीं होता, और उसको यूज़ करके देख लेंगे हम, है ना। तो चलिए देखिए, तो बेटा सॉल्यूशन पार्ट में मैंने एक काम किया कि भाई मैं b इक्वल टू c ये प्रूफ करने जा रहा हूँ, है ना। मान लो कि मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या निकल के आता है। तो भाई मैंने लेट किया कि कोई एलिमेंट है, सॉरी x बिलोंग कर रहा है b को, मान लेते हैं भाई b को बिलोंग कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि वो x जो है a को बिलोंग करेगा और x जो है वो a को बिलोंग नहीं करेगा। अगर नहीं समझ में आई बात तो देखो बहुत ईजी है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि ये रहा b लेगा। भाई अगर कोई एलिमेंट b में है, मतलब या फिर वो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। अगर वो यहाँ पे होगा तो इसका मतलब a को a के अंदर भी आ रहा है तो a को भी बिलोंग कर रहा होगा, और अगर यहाँ पे होगा तो इसका मतलब a के अंदर नहीं आ रहा होगा। मैं ये कहना चाह रहा था, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर तो अगर वो x जो है वो b में भी है और a में भी है, इन दोनों बातों को अगर हम देखें तो वो यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, तो मतलब क्या होता है कि x जो है वो a इंटरसेक्शन b में होगा। और सिमिलरली इन दोनों को देखें तो इसका मतलब वो इंटरसेक्शन में नहीं होगा। x इज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। भाई चेक कर लो ना, इन दोनों को देखें तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में नहीं होगा ना, क्योंकि वो समवेयर यहाँ पे है, तो इसका मतलब वो इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा। ओके, अब देखो इंटरसेक्शन में बिलोंग करने का मतलब क्या है, उस चीज़ को समझो। इंटरसेक्शन में बिलोंग करने का मतलब मैंने बता दिया कि वो यहाँ पे कहीं पे है। लेकिन अब आप ये देखो कि क्या a इंटरसेक्शन b का यूज़ हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, a इंटरसेक्शन c लिख सकते हैं।
तो ए इंटरसेक्शन सी लिखा हमने। और ऐसा हमने पता क्यों किया, क्योंकि बेटा हमें बी और सी को इक्वल दिखाना, तो यहाँ पे हमें सी सेट तो चाहिए था ना, और x जो है वो नॉट बिलोंग्स टू सेम ए इंटरसेक्शन बी की जगह ए इंटरसेक्शन सी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि भाई ए इंटरसेक्शन सी में आ रहा है। मान लो कि यहाँ पे ये बी की जगह सी लिखा है, तो इसका मतलब वो समवेयर यहाँ पे आ रहा है इंटरसेक्शन में, तो इसका मतलब वो सी में भी तो आ रहा है। भाई इन दोनों का मतलब क्या निकल के आया कि सी में भी तो आ रहा है, तो x जो है ए में भी आ रहा है एंड x जो है सी में भी आ रहा है। और यहाँ का मतलब क्या है, यहाँ का मतलब तो ये है कि बेटा ए इंटरसेक्शन सी में वो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी में नहीं आ रहा, तो समवेयर यहाँ पे कहीं पे। खैर वो बात एक अलग हो जाती है ना, उससे आपको कोई मतलब है ना। और आपका जो मतलब निकल के आता है ना, देखो ए इंटरसेक्शन सी में नहीं आ रहा, और हमने क्या लिखा था उस चीज़ को समझना है हमने कि हम करना क्या चाह रहे हैं और क्वेश्चन में आपसे मांगा क्या गया था, है ना, वो चीज़ समझनी है बस। मेन तो वही है और बाकी कुछ ऐसा है नहीं। तो x जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा होगा सी को। भाई ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आ रहे का मतलब क्या है कि वो x जो है वो सी में नहीं आ रहा होगा, है ना। अब देखो इसको और इसको देखो, तो बच्चे हम इन दोनों से क्या कह सकते हैं कि b जो है वो c का सबसेट है ना। भाई इससे हम ये कह सकते हैं ना कि b इज अ सबसेट ऑफ c। ये बात क्लियर है बेटा, आप पहले ये बताओ, ठीक है। ये बात आई होप के क्लियर होगी, है ना। और इसको देखो, इन दोनों से आप क्या कह सकते हो कि b जो है वो c का सबसेट नहीं है, क्योंकि b के अंदर है एलिमेंट, c के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये ना हुआ। तो और b इज नॉट द सबसेट ऑफ c। तो आई होप ये वाले पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखो यहाँ तक तो क्लियर है, अब आगे की बात करते हैं। सिमिलरली आगे की बात करेंगे। भाई इस बार y बिलोंग्स टू c करा दो, क्योंकि अब राइट हैंड साइड लेंगे ना। तो अगर y बिलोंग्स टू c है तो इसका मतलब ये है कि या तो y जो है वो b में आ रहा होगा और या फिर वो y b में नहीं आ रहा होगा। चेक कर लो ना बेटा, वही वाली बात तो है, क्योंकि यार देखो b में आ रहा होगा या फिर नहीं आ रहा होगा। अगर c में आ रहा है तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि a में आ रहा होगा या फिर a में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगर y b में आ रहा है और c में आ रहा है, तो b और c में आने का मतलब क्या है भाई, आप खुद देखो ना, b और c में आने का मतलब क्या है। या फिर चलो सिमिलरली छोड़ो, मैं आपको ना पूरा ही करा देता हूँ इसको, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न रहेगी आपको ना थोड़ी सी। तो देखेंगे कि y बिलोंग्स टू a और y नॉट बिलोंग्स टू a। भाई सेम प्रोसेस लेके हम फॉलो कर लेते हैं एक बार इसको, ठीक है। y बिलोंग्स टू a और y नॉट बिलोंग्स टू a। अब इन दोनों में आने का क्या मतलब होता है कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। भाई इन दोनों का मतलब तो ये निकल के आता है। भाई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब कॉमन पोर्शन में आ रहा है ना। और इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब है कि y c इंटरसेक्शन a में नहीं आ रहा है, नॉट बिलोंग्स टू, है ना। या फिर a पहले लिख लो और c बाद में लिख लो, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, a इंटरसेक्शन c या c इंटरसेक्शन a लिखने से, है ना। अब a इंटरसेक्शन c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटरसेक्शन b लिख सकता हूँ, है ना। तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और y नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। सेम चल रहा है आपको। अब y a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है, वही वाली बात जो यहाँ पर हमने लिखी थी कि भाई y जो है वो बिलोंग कर रहा होगा a में एंड y जो है वो बिलोंग कर रहा होगा b में। और यहाँ से y जो है वो नहीं बिलोंग कर रहा होगा b में, नॉट बिलोंग्स टू b, है ना भाई। यही वाली बात है ना। ओके अब देखिए बात को समझते हैं, बात को समझेंगे। भाई यार आप इस चीज़ से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। देखो ना ए और बी के कॉमन पोर्शन में नहीं है, वो ए और बी के कॉमन पोर्शन में नहीं है, तो इसका मतलब वो बी में भी नहीं है ना। अब इस चीज़ को अच्छे से और समझते हैं थोड़ा सा। देखो
यहाँ पे इस चीज़ को देखो आप, y जो हमने दिखा दिया सी से बिलोंग कर रहा है और y जो है वो b से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो c है वो b का सबसेट बन गया, c इज अ सबसेट ऑफ b। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन दोनों की, तो इन दोनों के लिए हम क्या कह सकते हैं, c इज नॉट द सबसेट ऑफ b। ये बात समझ में आई नहीं आई आपको, पहले ही बताओ, बिल्कुल आ गई होगी। तो बच्चों मैं ये लिख दूँ फिर भाई, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b अगर इक्वल था a इंटरसेक्शन c के, तो नीड नॉट इम्प्लाई b इक्वल टू c, है ना भाई। ये जरूरी नहीं है कि b और c का इक्वल होना ही हो, क्योंकि देखो आपने देखा कि बिना सबसेट के भी हमारा काम चल रहा था, है ना। तो इसका मतलब ये है, इट मीन्स वी कैन से कि b इक्वल हो c के, ये भी चलेगा, और b अगर इक्वल नहीं है c के, ये भी चलेगा। तो ये दोनों बातें ही सही हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। बच्चों एक्चुअली एक चीज़ रह गई, एक्चुअली क्या है कि मैंने इस क्वेश्चन को करा तो दिया, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि इसको हम एक इजी वे में भी कर सकते हैं अगर हम इसको एग्जाम्पल लेके देखें तो एक्चुअली थोड़ा सा फील आपको और आ जाए इस क्वेश्चन का। तो मैं इसको ना एक बार एग्जाम्पल लेके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, तो देखना यहाँ पे देख लो, है ना। ऑल्टरनेटिवली लेट, भाई मैंने एक सेट ले लिया लेट से 1 2 3 ले लिया, ठीक है। एक सेट मैंने लिया b, ठीक है, जो कि मान लो कि 2 3 4 ले लिया। अब आपने देखो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जो आप सेट लेट करोगे ना, उसमें आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने किस तरीके से लेट करने हैं। तो सी सेट आपने ले लिया 2 3 5, ठीक है। अब देखो बात को समझो भाई, आपने ये देखना था कि इन दोनों को इक्वल रखना है, तो ए इंटरसेक्शन भी देखो। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं निकालूँ तो 2 3 2 3, और इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो तो 2 3 2 3। इसीलिए भैया मैंने थोड़ा सा इस तरीके से ये लिए है ना। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी मैं निकाल के भी दिखाता हूँ आपको। ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, 2 3 2 3, है ना, 2 3। अब मैंने ए इंटरसेक्शन सी निकाला इसके अकॉर्डिंगली, तो ए इंटरसेक्शन सी निकाला, तो ए और सी का इंटरसेक्शन देखो ना, 2 3 2 3 ही आ रहा है ना। तो बच्चे एक छोटी सी बात बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ रहा है ए इंटरसेक्शन सी के, लेकिन क्या ये दोनों सेट आपस में इक्वल आए बी और सी? देखो ना, बी अलग है और सी अलग है। तो बच्चे ये जरूरी तो नहीं है कि बी और सी भी इक्वल है, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, है ना। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि जरूरी नहीं कि बी और सी भी इक्वल आ जाए, है ना। तो ये तो खैर एक एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा फील कराना थी ये वाली बात कि बेटा ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो बस बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर आई थिंक इसमें 16 क्वेश्चन है ना। तो 6 क्वेश्चन रह जाते हैं 11 से 16, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।